जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक ही दिन में एएनटीएफ की 3 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूरत, सांचा और जोधपुर में एक्शन हुआ है। नशे के सौदागरों पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50,000 के 2 इनामी दबोचे गए हैं। 2.5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। 1 किलो 77 ग्राम एमडी और 763 ग्राम स्मैक यहां से जब्त की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एक ही दिन में एएनटीएफ की 3 बड़ी कार्रवाइयां यहां देखने को मिली है। सूरत में एक कार्रवाई हुई, सांचौर में दूसरी और जोधपुर में तीसरा एक्शन। तो नशे के सौदागरों पर लगातार यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। 50,000 के 2 इनामी टीमें हैं जिनको दबोचा है। 2.5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ जो है वो जब्त किया है। 1 किलो 77 ग्राम एमडी और 763 ग्राम स्मैक को जब्त किया गया इनके पास से। तो सूरत, सांचा और जोधपुर में एक्शन देखने को मिला है। नशे के सौदागरों के खिलाफ एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ यहां जब्त किए गए। 1 किलो 77 ग्राम एमडी साथ ही स्मैक भी यहां पर जब्त की गई है। सूरत, सांचा और जोधपुर में यह कार्रवाई देखने को मिली है और एक ही दिन में एएनटीएफ ने ये तीनों कार्रवाइयां की हैं। 50,000 के 2 इनामी टीम जो हैं वो दबोची गई हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 1 किलो 77 ग्राम एमडी यहां से जब्त की गई है। साथ ही 763 ग्राम स्मैक भी जब्त की। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं कि दिन में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एएनटीएफ की 3 कार्रवाइयां सूरत, सांचा और जोधपुर, और यहां पर 1 किलो 77 ग्राम एमडी, 763 ग्राम स्मैक यानी 2.5 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है जो 3 अलग अलग जगह कार्रवाई हुई है? और बिल्कुल देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हाल ही में गठन किया था और इसके बाद नशे की कमर तोड़ने का लगातार एएनटीएफ टीम जो कार्रवाई है वो कर रही है। और एक दिन में 3 बड़ी कार्रवाई एएनटीएफ टीम ने की है। पहली कार्रवाई सूरत, दूसरी कार्रवाई सांचौर और जोधपुर में ये कार्रवाई की गई है। 50,000 के 2 इनामी बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। 25-25 हजार का इन पर इनाम घोषित था। और जो इनसे बरामद हुआ है वो 1 किलो 77 ग्राम मॉडर्न ड्रग एमडी और इसके साथ ही लगभग 763 ग्राम जो स्मैक है वो जब्त किया गया है। इनकी अगर कीमत का आप आकलन करें तो लगभग 2.5 करोड़ की इनकी कीमत है। बड़ी बात यह है कि इसमें जो 2 तस्कर है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल 8वीं और 10वीं पास पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनका ये शौक था कि वो नशे को खुद भी यूज करते थे और वो चाहते थे कि इस नशे को पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में सप्लाई किया जाए और एक दिन के लाखों रुपए कमाए। इसलिए ये दोनों जो बदमाश 25-25 हजार के वो इस धंधे में आए और देखते ही देखते वो नशे के बड़े किंग बन गए। लेकिन नारकोटिक्स टीम ने इनको अब पकड़ लिया है। तो माना जा सकता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान और देश के अलग अलग राज्यों में नशे का जो कारोबार है वो काफी हद तक कम हो जाएगा या ठप हो जाएगा, क्योंकि नशे की जद में जो है वो युवा जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तीनों जो तस्कर है वो युवाओं तक नशा पहुंचाने का काम करते थे। बहरहाल अभी इनको पकड़ा गया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके जो कनेक्शन है वो नाइजीरिया से भी कनेक्टेड बताया जा रहा है। नाइजीरिया से भी ये लोग नशा जो है वो मंगाते थे, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसकी कमर तोड़ने के लिए एएनटीएफ टीम जुटी हुई है। 3 को पकड़ा है, अन्य की तलाश जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर चित्तौड़गढ़ से आपको खबर बताते हैं। बेगू में स्कॉर्पियो से अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। 462 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा यहां जब्त किया गया है। काटुंदा मोड़ के पास फतेहपुर रास्ते पर नाकाबंदी की जा रही थी। कार से 6 जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। नाकाबंदी तोड़कर सुनसान इलाके में स्कॉर्पियो छोड़कर तस्कर भागे हैं। बेगू पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। उधर जयपुर में ऑपरेशन आग के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएसटी ने रामगंज इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।
सारिक और नावेद को पुलिस ने पकड़ा है। एक देसी पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह का इसमें सुपरविजन रहा। सीएसटी इंचार्ज संदीप बसेरा रतन सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उधर कोटा में माहौल गर्म है। आरोप धर्मांतरण का है और निशाने पर है शहर का एक वीर शेबा चर्च। कहानी शुरू होती है एक शिकायत से, लेकिन बढ़ते बढ़ते मामला पहुंच गया कलेक्ट्रेट तक। प्रेयर मीटिंग सिर्फ आस्था का मामला थी या उसके पीछे कोई और खेल? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा में धर्मांतरण पर मच गया बवाल। सत्संग की आड़ में धर्मांतरण का खेल। चर्च के पास्टर का वीडियो हुआ वायरल। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोटा का सबसे शांत इलाका, लेकिन आज यहां माहौल गर्म है। बाहर भीड़, अंदर चर्च का गेट बंद। बोरखेड़ा के वीर शेबा चर्च पर सत्संग के नाम पर धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं। बोरखेड़ा के केनाल रोड पर जो वीर सेवा चर्च है, वहाँ पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदू युवक भी वहाँ पर थे। उन्होंने मंच से बोला कि हमारा बपतिस्मा हुआ है और बपतिस्मा होने के बाद में हम प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो बपतिस्मा एक प्रकार का जो उसका पुराना जीवन है, वो हिंदू था, उस जीवन को नष्ट करके नया जीवन ईसाई संप्रदाय में उसने धर्मांतरण कर लिया। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आरोपों के बीच चर्च प्रबंधन ने सभी दावे खारिज कर दिए हैं। उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ प्रार्थना होती है, यहाँ किसी तरह का धर्मांतरण या दबाव नहीं है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। हमारा 3 साल से यहाँ पे आत्मिक सत्संग हर साल चलाता है, तो अभी कम से कम 13 साल मेरा हुआ है यहाँ पे बोरखेड़ा में। आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। ये वीडियोस निकाल के उसको एडिट करके झूठा आरोप लगा के गलत रीति से लोगों में फैलाता है। तो ये चीज बिल्कुल क्या बोलते प्रोत्साहन नहीं दे सकते हम किसी को भी इस प्रकार के। अब कोई आत्मिक सत्संग है, हम इसमें किसी को मना भी नहीं कर सकते। मामला सिर्फ एक शिकायत का नहीं, बल्कि भरोसे और धर्म की संवेदनशीलता से जुड़ा है। पुलिस तमाम आरोपों और सबूतों की जांच कर रही है। परिवाद श्री योगेश रेणवाल, मुकेश शर्मा और हरिओम शर्मा ने थाने पर पेश किया था ज्ञापन के रूप में। आरोप है कि वीर शेबा जो एक चर्च है यहाँ बोरखेड़ा इलाके में, तो उसमें 4 से 6 तारीख तक सत्संग के नाम पर कोई आयोजन किया गया और इसकी आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस वीडियो फुटेज और भाषण के जो अंश हैं वो उन्होंने पेश किए थे। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं। कोटा का विवाद अब बड़ा रूप ले चुका है। पुलिस की जांच आगे क्या मोड़ लेगी और क्या इस बार भी सच शोर में दब जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अचानक इस्तीफे वाला विरोध दिखा। एक साथ कई एसएमएस अस्पताल से अटैच सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने एक साथ थमा दिया अपना इस्तीफा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के खिलाफ यह कदम उठाया गया और अब सवाल, क्या सिस्टम के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हलचल। सारे सुपरिटेंडेंट ने भेजा अपना इस्तीफा। निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने से नाराज। एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को सौंपा पत्र। ये तस्वीरें किसी छोटे विवाद की नहीं, ये संकेत हैं उस उथल-पुथल के जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जुड़े सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपकर साफ संदेश दिया है कि अब और नहीं। उन्होंने ये कदम चिकित्सा शिक्षा विभाग के हाल ही में आदेश के विरोध में उठाया है। 11 नवंबर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया
इस आदेश के मुताबिक सभी राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और उनसे संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उनकी निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद से ही जो भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट हैं वे नाराज चल रहे थे। उन्होंने 2 दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं और कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से आज मुलाकात की, जिसके बाद में वे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने इस्तीफे की पेशकश की। इस बात से पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में और जो सरकारी संबद्ध अस्पताल है वहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाल ही में 11 नवंबर को एक नया आदेश जारी किया था। आदेश जारी कर कई बदलाव किए गए थे, जिसमें मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 57 साल तक के ही डॉक्टर अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 57 साल तक के ही डॉक्टर प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं होंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल, अधीक्षक अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव जरूरी। इसके साथ ही 2 साल तक विभागाध्यक्ष का अनुभव भी जरूरी किया गया। चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल कार्य केवल 25% तक ही सीमित किया गया है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को यूनिट हेड या विभाग अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि अधीक्षक और प्रिंसिपल पद के लिए सरकार ने इस पद पर रहने की उम्र 62 साल निर्धारित कर रखी है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर 58 या 59 साल का है और सीनियर है, वह इस पद के लिए आवेदन ही नहीं कर सकेगा। डॉक्टर्स के एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो अधीक्षक हैं उनको उनके ऊपर उनकी निजी प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाना अनुचित है और सरकार को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। 11 नवंबर को जारी आदेशों का राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन यानी RMCTA ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। सबसे बड़ा सवाल, इस विवाद से किस पर असर पड़ेगा? जवाब है सीधा मरीजों पर, क्योंकि अधीक्षक ही अस्पताल की रीढ़ हैं और उनके पद छोड़ने से प्रशासनिक कामकाज, ऑपरेशन प्लानिंग, संसाधनों का वितरण सब प्रभावित होगा। जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। चलिए बात जयपुर की करते हैं। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने यहां पर पदभार संभाल लिया है। काम संभालने के बाद श्रीनिवास ने कहा है कि सभी विभागों में बेहतर कोऑर्डिनेशन का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स को राजस्थान में सकारात्मक सोच के साथ लागू करना चाहिए। इस पर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान में हमेशा कुछ प्रमुख क्षेत्र में काम होता था, कृषि, IGNP, वाटरशेड डेवलपमेंट, सामाजिक क्षेत्र में हेल्थ फॉर ऑल में कई नवाचार हुए हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में 2022 में शुरू की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए काम करना है। राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छा सम्मेलन था, इसमें कई नवाचार आए थे, कई MOU भी यहाँ पर हुए थे। उन्होंने लागू करने का प्रयास करेंगे, ये उनकी तरफ से बयान आया है। उधर जयपुर में IAS एसोसिएशन की बैठक संपन्न हो गई है। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत को विदाई दी गई। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का यहां पर स्वागत किया गया है। श्रीनिवास का स्वागत किया सुधांश पंत ने। PM मोदी का और CM भजनलाल शर्मा का आभार जताया। कहा ऐसे कम ही अधिकारी होते हैं जिनको केंद्र में सचिव, राज्य में मुख्य सचिव और केंद्र में फिर सचिव बनने का मौका मिलता हो। कहा तकरीबन 2 साल के कार्यकाल में मुझे मुख्यमंत्री स्टाफ से पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रोत्साहन मिला। जो भी काम राज्य सरकार की प्राथमिकता के थे उन्हें निष्पादन में पूरा सहयोग भी मिला। आज तकरीबन 2 साल बाद जब मैं वापस दूसरे पदस्थापन के लिए जा रहा हूं तो मन में एक अत्यंत संतुष्टि और खुशी का भाव है कि जो मैंने प्रयास किया उससे एक प्रोफेशनल संतुष्टि मिलती है। कई चीजें जो राजस्थान के प्रशासनिक प्रणाली के लिए सोची थी वो इस दौरान में लागू कर पाया। मुझे मेरे सभी IAS साथियों के साथ अधिकारियों और सहयोगियों का पूरा सहयोग मिला।
मुझे मुख्यमंत्री स्तर से पूर्ण सहयोग, स्नेह और समर्थन, प्रोत्साहन मिला। जो भी कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता के थे उनको करने में, उनके निष्पादन में। और आज करीब 2 वर्ष बाद जब मैं वापस प्रस्थान कर रहा हूँ दूसरे पदस्थापन के लिए, तो मन में एक अत्यंत संतुष्टि का और प्रसन्नता का भाव है कि जो भी मैंने प्रयास किए उससे एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी है और काफ़ी चीज़ें जो सोची थी वो यहाँ पर इस दौरान लागू कर पाए। बूंदी में युवाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। डंपिंग यार्ड और घटिया निर्माण का विरोध किया है। नगर पालिका के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। चारागाह भूमि पर डंपिंग यार्ड बनाने का विरोध किया गया है। लगातार वातावरण दूषित हो रहा है, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बूंदी से बता रहे हैं, जहां युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया है और जो डंपिंग यार्ड है और घटिया निर्माण जो किया गया है उसका विरोध यहां पर इन्होंने किया है। आज हम लोग नगर पालिका में आए हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर नगर पालिका को ताला भी लगाया गया है। और हमारी मांगे हैं कि एक तो जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है धाकड़ों के जुबड़ा केशव नगर में, उसका विरोध है। क्योंकि क्या है कि वो बस्ती के बिल्कुल निकट बना हुआ है, जिससे बस्ती में बीमारियां फैलने की आशंका हो रही है। और दूसरा मैटर ये है कि जैसे वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में रोड के काम चल रहे हैं, तो उनमें बहुत सी अनियमितताएं आ रही है। जैसा कि जो रोड बनाया जा रहा है उसके मटेरियल में बजरी का नामो निशान भी नहीं है और वो बिल्कुल मिट्टी डाल के बनाया जा रहा है, जिससे उसकी कोई उम्र नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में 6 महीने में रोड ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी ये मांगे हैं। उधर सचिन पायलट का दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बयान सामने आया है। आतंकवादी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए, सचिन पायलट ने कहा है। सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। आतंक फैलाने वाले डरपोक लोग हैं। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, ये सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। साजिश के पीछे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट पर सरकार को जवाब देना होगा, ये सचिन पायलट ने कहा है। देश की राजधानी में इतने संवेदनशील क्षेत्र में जो लाल किला है, वहाँ पर इस प्रकार का विस्फोट हुआ, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कोलैप्स हुआ कहाँ, ये विस्फोटक सामग्री आई कैसे और कहाँ से आई और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को तुरंत बताना पड़ेगा कि कैसे कार्रवाई हुई, कैसे लैप्सेस हुए और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। और ऐसे ही वहाँ पे हुआ था पहलगाम में, जब इतने लोगों को मारा गया। ऐसे ही पुलवामा में हुआ था, जब सीआरपीएफ के इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। तो विस्फोटक सामग्री जिसमें घुसती कैसे है, सरहद पर उनकी रक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों नहीं कर पाते। पूरी पार्टी की जीत है और इसमें पूरी सरकार ने ताकत लगा दी, सारे हथकंडे अपना लिए। बावजूद उसके एक बहुत शानदार जीत प्रमोद जैन भाई जी की हुई है। और मैंने शुरू से कहा था कि पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ रही है और उनके काम को जनता ने सराहा है। और 2 साल से जो इस प्रदेश सरकार ने कोई काम करने का ना तो कोशिश करी है ना काम करके दिखाया है, लोगों ने तुलना करी ना, अब 2 साल में क्या हुआ उस क्षेत्र में और पिछले 5 साल में क्या हुआ था। तो शानदार जीत हुई है। पूरे देश प्रदेश में संकेत मैसेज गया है कि भाजपा का जो विश्वास जनता के बीच में था वो लगातार खत्म होता जा रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।